my dear students, you're welcome in Poonam Kids Study Point. Today we are going to read lesson number 6, I want a garden. Garden आप सब जानते हैं क्या होता है garden? Yes, garden means बगीचा, जहाँ पे कि ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। आप सब ने गार्डन देखा होगा और आपको अच्छा लगता होगा गार्डन। तो ये जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, ये लेसन है एक बॉय रोहन के बारे में। इस बॉय ने एक दिन अपनी बुक में गार्डन का पिक्चर देखा और उसे वो बहुत अच्छा लगा और वो चाहता है कि वो अपने घर में ही एक गार्डन बनाए। तो किस तरीके से रोहन ने अपनी मम्मा को कन्विंस किया गार्डन बनाने के लिए, क्या क्या शॉपिंग करनी पड़ती है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है गार्डन के लिए, ये सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेसन को रीड करने में आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि ये लेसन आपको एज अ कार्टून कैरेक्टर्स दिया गया है। देखिए, कार्टून कैरेक्टर्स बना के दिए हैं इसमें और उसके साथ साथ में आपका लेसन भी चलेगा। तो ये पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, लेट वी बिगिन अवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये आपको दिया हुआ है एक पिक्चर। इसमें क्या है, एक बॉय फुल बैठा है और इसके हाथ में है एक बुक जिसका नेम क्या है, बुक का नेम हाउ टू ग्रो अ गार्डन। एक गार्डन किस तरीके से उगाया जाता है। ओके, It was early in the morning on Sunday. Early means जल्दी and morning means सुबह को। तो ये जो सीन आपको दिया है, ये सीन है, ये संडे की सुबह का है और जल्दी यानी सुबह को जल्दी का सीन है ये। रोहन was busy looking at a picture in a book. रोहन एक किताब में एक पिक्चर देखने में बिजी था। तो ये रोहन क्या कर रहा है, ये बुक देख रहा है और उस बुक के अंदर वो एक पिक्चर देखने में बिजी था। कम टू नेक्स्ट पेज। सेकंड पिक्चर में आप देखिए, अब रोहन के साथ में इसकी मम्मा भी आ गई हैं और रोहन के हाथ में जो बुक है उसमें ये एक पिक्चर है जिसमें कि गार्डन बना हुआ है। एज यू कैन सी, ब्यूटीफुल सा गार्डन है, इसमें कलरफुल फ्लावर्स हैं। ओके, सो रोहन्स मम वॉक्ड इन। अब जहां पे रोहन बैठा था वहां पे उसकी मम्मा आती हैं चल करके। रोहन शोड हर अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन। रोहन ने उसको हर मीन्स उसकी मम्मी के लिए आया है, उसको एक सुंदर सी, ब्यूटीफुल यानी सुंदर से गार्डन का एक पिक्चर दिखाया। इट वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। तो यह कलरफुल फ्लावर्स से भरा हुआ था। फ्लावर्स मीन्स फूल एंड कलरफुल मीन्स रंग बिरंगे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स थे इस पिक्चर में। तो अब ये रोहन मम्मा को बोलता है, लुक मम, मम्मी देखो। तो मम्मा क्या आंसर करती हैं, वॉट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। रोहन फिर कहता है, आई वॉन्ट अ गार्डन, मुझे एक गार्डन चाहिए। तो उसकी मम्मा ने क्या आंसर किया, डू यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ गार्डन। टेक केयर मीन्स देखभाल करना। तो उसकी मम्मा ने रोहन से पूछा, क्या तुम जानते हो गार्डन की देखभाल किस तरीके से की जाती है। कम टू नेक्स्ट पिक्चर। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि रोहन अपनी मम्मा को हग कर रहा है और बहुत हैप्पी है ना। तो रोहन वॉज साइलेंट फॉर अ मिनट बट देन ही केम अप विद एन आइडिया। अब उसकी मम्मा ने लास्ट पिक्चर में क्या बोला था कि क्या तुमको पता है गार्डन की देखभाल कैसे की जाती है। तो रोहन एक मिनट के लिए साइलेंट हो गया। साइलेंट मीन्स चुप हो जाना। तो रोहन एक मिनट के लिए चुप हो गया था। बट मीन्स लेकिन वो थोड़ी ही देर में एक आइडिया के साथ आया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि गार्डन की देखभाल कैसे की जाए।
तो कौन सा आइडिया था वो? I will learn, you could teach me. अब रोहन ने अपनी मम्मा को कहा लर्न यानी सीखना, एंड टीच मीन्स सिखाना। तो रोहन ने अपनी मम्मा को कहा मैं सीखूंगा और आप मुझे सिखा सकती हैं। अब मम्मा क्या आंसर करती हैं? इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आर यू रेडी फॉर इट? अब उसकी मम्मा ने बोला कि गार्डन की टेक केयर करना बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही कठिन काम है। क्या तुम इसके लिए रेडी मीन्स तैयार हो? नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर। इसमें देखिए रोहन क्या बोलता है? यस मम, आई विल टेक केयर ऑफ इट डे एंड नाइट। आई विल मेक श्योर प्लांट्स गेट इनफ सनलाइट। तो रोहन ने आंसर किया हाँ मम्मी, मैं उनकी दिन और रात देखभाल करूंगा और मैं ये देखूंगा कि प्लांट्स को इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में, जितनी उनको जरूरत है प्लांट्स को, उतनी सनलाइट उनको मिले। माँ आगे क्या बोलती हैं? What else does a plant need? Need means जरूरत। तो मम्मी बोलती हैं कि प्लांट्स को और किस चीज की जरूरत होती है? अब ये तो रोहन ने बता दिया कि सनलाइट का ध्यान रखेगा कि प्लांट्स को इनफ सनलाइट मिले, लेकिन उसकी मम्मा ने पूछा और कौन सी चीज है जो प्लांट्स को जरूरत पड़ती है? कम टू नेक्स्ट पेज। अब रोहन बोलता है टू ग्रो अ प्लांट नीड्स वाटर एंड सॉइल। तो रोहन कहता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनको बड़ा होने के लिए वाटर मीन्स पानी एंड सॉइल मीन्स मिट्टी की जरूरत होती है। आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट माई प्लांट्स डाई। प्रॉमिस मीन्स वादा करना। मैं वादा करता हूँ कि मैं मेरे प्लांट्स को, मैं मेरे पेड़ पौधों को कभी भी सूखने नहीं दूंगा। तो मम्मा क्या बोलती हैं? What flowers will you plant? तुम कौन से फ्लावर्स, कौन से टाइप के फ्लावर्स को, यहाँ पर प्लांट से मतलब पौधे से नहीं है, यहाँ पे प्लांट से मतलब है उगाने से। तो उसकी मम्मा पूछ रही है तुम कौन कौन से फ्लावर्स उगाओगे अपने गार्डन में? नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे देखिए रोहन क्या आंसर कर रहा है कि वो कौन कौन से प्लांट्स उगाएगा। माई गार्डन विल बी वेरी कलरफुल। मेरा गार्डन बहुत ही कलरफुल होगा। आई विल प्लांट रोज फॉर रेड, मैरीगोल्ड फॉर ऑरेंज, जैस्मिन फॉर व्हाइट, पॉपी फॉर पिंक एंड ट्यूलिप फॉर येलो। अब यहाँ पर रोहन अलग अलग कलर के लिए बता रहा है कि वो कौन कौन से अलग अलग फ्लावर्स उगाएगा। रोहन कहता है कि मेरा गार्डन बहुत ही कलरफुल होगा, रंग बिरंगा होगा। उसमें मैं रेड कलर के लिए रोज के प्लांट उगाऊंगा और ऑरेंज के लिए मैरीगोल्ड और व्हाइट के लिए जैस्मिन और पिंक कलर के लिए पॉपी के फ्लावर्स उगाऊंगा और येलो कलर के लिए ट्यूलिप के फ्लावर्स। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स वो अपने गार्डन में प्लांट करेगा। रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, पॉपी एंड ट्यूलिप, ये अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स वो अपने गार्डन में उगाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे रोहन अपनी मम्मा को बोल रहा है माई गार्डन विल बी फुल ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाईज एंड द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स। तो बेटा आप लोग भी गार्डन गए होंगे ना, तो जहाँ पे हरियाली होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाईज होती हैं और बहुत ही अच्छी सी स्मेल मीन्स स्वीट स्मेल मीन्स खुशबू। तो फ्लावर्स की खुशबू होती है। वो ही रोहन अपनी मम्मा से कह रहा है कि मेरा गार्डन पक्षियों से, तितलियों से और फूलों की सुंदर खुशबू से भरा हुआ होगा।
तो उसकी मम्मा ने क्या बोला, What are we waiting for? Then let us plant a garden. तो उसकी मम्मा ने बोला फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो हम एक गार्डन को उगाते हैं। रोहन jumped with joy. Joy means खुशी। तो ये मम्मा की बात सुन के रोहन खुशी से उछल पड़ा। कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको ये एक पिक्चर दी गई है, देखिए इसमें अलग अलग टूल्स हैं जिनसे कि हम गार्डन को प्रिपेयर करते हैं। गार्डन उगाने के लिए हमको इन टूल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, रोहन्स मम वॉज प्राउड ऑफ रोहन। रोहन की मम्मा रोहन पर प्राउड फील कर रही थी, उनको गर्व महसूस हो रहा था अपने बेटे पर। टुगेदर दे वेंट शॉपिंग। टुगेदर मीन्स एक साथ, शॉपिंग मीन्स खरीदारी के लिए। तो वे दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए गए। फर्स्ट दे बॉट ऑल द गार्डनिंग टूल्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या खरीदा, बॉट मीन्स खरीदा। ऑल द गार्डनिंग टूल्स, सारे के सारे जो गार्डनिंग के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, टूल्स मीन्स औजार, जो भी औजार चाहिए होते हैं वो सब उन्होंने खरीदे। ए वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन मीन्स जिससे पेड़ पौधों को पानी देते हैं, ये वाटरिंग कैन है। ओके। ए सॉइल नाइफ। एक नाइफ का मतलब आप जानते हैं चाकू, एंड सॉइल मीन्स मिट्टी, तो एक मिट्टी खोदने का चाकू होता है, वो भी उन्होंने खरीदा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सॉइल नाइफ। और क्या परचेज किया उन्होंने, अ स्पेड। स्पेड मीन्स क्या होता है बेटा, अ टूल विथ शार्प एज यूजिंग फॉर डिगिंग। ये एक ऐसा टूल जो कि नुकीला सा होता है और उससे क्या करते हैं, खोदने के काम आता है, ये मिट्टी खोदने के काम आता है। ओके। इसके बाद उन्होंने और क्या लिया, उन्होंने लिया प्रूनर्स। प्रूनर्स क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग सीजर्स यूज्ड इन गार्डनिंग टू कट थिक स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। ये जो कैंची के जैसा होता है, नुकीला सा औजार, इससे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो थिक स्टेम्स होते हैं, उनके तने होते हैं, वो काटने के ये काम आता है। ओके। और इसके अलावा क्या खरीदा उन्होंने, दे ऑल्सो बॉट अ पेयर ऑफ गार्डनिंग ग्लव्स। अब उन्होंने सबके साथ में उन्होंने एक ग्लव्स का पेयर भी खरीदा। ग्लव्स मीन्स कवरिंग फॉर द हैंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डर्ट और कोल्ड। ये सब आप ये ऐसे ग्लव्स आप सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए पहनते होंगे। तो ये जो स्पेशल ग्लव्स हैं, ये हैं गार्डनिंग के लिए यूज में आते हैं, जिससे कि वो डर्ट से, मिट्टी से अपने हाथों को बचा सकें। ओके। और इसके साथ में उन्होंने खरीदी अ सन हैट। एक हैट जो कि सूरज की रोशनी से उनको बचाएगी। ओके। द नेक्स्ट स्टॉप वॉज अ नर्सरी। अब ये सब उन्होंने शॉपिंग कर ली। इसके बाद में जो उनका नेक्स्ट स्टॉप था, जहां पर वो रुके, वो थी एक नर्सरी। ओके। नर्सरी क्या होती है बेटा, नर्सरी इज अ प्लेस टू बाय यंग प्लांट्स। नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो मिलते हैं। ओके। तो उनका नेक्स्ट स्टॉप था एक नर्सरी, जहां से कि वो क्या खरीदेंगे, प्लांट्स खरीदेंगे। रोहन वॉज सो हैप्पी। रोहन बहुत खुश था। हिज गार्डन वॉज गोइंग टू लुक लाइक द वन इन द बुक। क्योंकि उसका जो गार्डन था वो उसने जैसा बुक में देखा था, उसी तरीके का दिखने जा रहा था। दिस वॉज द लेसन अबाउट रोहन एंड हिज मदर। और वो किस तरीके से एक गार्डन बनाने की प्रिपरेशन करते हैं, एक गार्डन बनाने में किस किस चीज की जरूरत होती है, ये सब कुछ आपने रीड किया इस लेसन में। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।